तो आज मैं आपको एक्सेल में डेटा वैलिडेशन बताने जा रहा हूँ कि डेटा वैलिडेशन से आप किसी भी जो आपने शीट तैयार किया है, जो डेटा तैयार किया है, उसमें रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया है जिसमें आईडी नंबर, एज और नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन के जरिए हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है। तो हम आईडी नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो आईडी नंबर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आईडी नंबर है ना, वो 2 डिजिट का हो, उससे ऊपर ना हो। जैसे 0 से लेकर के 99 तक मैं मान लेता हूँ कि इसके बीच में होना चाहिए, इसके ऊपर मेरा आईडी नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। डेट मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद मुझे सेटिंग में जाना है। अब देखो, सेटिंग में यहाँ पे मुझे अलाउ दिख रहा है, वहाँ बहुत सारी लिस्ट दिखेंगी। तो लिस्ट जो दिख रही है ना, उसमें मुझे होल नंबर पे आना है। तो होल नंबर पे देखो, यहाँ पे डेट जो डाटा होता है ना, वो बिटवीन दिख रहा है। तो बिटवीन यानी बीच में। तो मुझे इसमें क्या करना है, अगर ग्रेटर देन करेंगे तो ज़्यादा, लेस देन करेंगे तो कम। तो मुझे कम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, यानी 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद मैं जैसे ओके करूँगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 100 से के बीच में कोई भी नंबर डालूंगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 100 के ऊपर कोई भी डालूंगा तो मुझे देखो एरर एक मैसेज, तो एरर एक मैसेज आएगा। यहाँ पे देखो, मैंने 100 डाला और जैसे कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है एरर का। तो मैं चाहता हूँ कि वो मैसेज जो है ना, वो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग चले। जैसे मैं फिर से डाल के देखता हूँ, देखो एक ये एरर मैसेज आया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये मैसेज मेरे हिसाब से चले, मैं जो लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद देखो, मुझे यहाँ पे ना एरर अलर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे स्टॉप मैसेज आ रहा है, वार्निंग इन्फॉर्मेशन। आप 3 में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा स्टॉप मैसेज आ रहा है तो मैं स्टॉप सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखो टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल ऊपर लिखिएगा। तो मैं यहाँ पे एरर का एक मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है, आईडी एरर का। और इसके नीचे भी मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे कि प्लीज़ इंटर करेक्ट आईडी। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ भी एरर मैसेज आएगा तो वो देखो, जो मैंने टाइप किया है वही लिख करके आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन से अपने हिसाब से एक मैसेज तैयार कर सकते हैं। अब वो मैं एज पे, नेम पे, किसी पे भी लगा सकता हूँ। चलो एक और लगा करके देख लेते हैं। मैं पहले एक नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ, ताकि अब उनका जैसे आईडी मैंने लिख लिया, अब मुझे क्या चाहिए, उनका एज चाहिए। तो एज पर भी मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो एज पे मैं रिस्ट्रिक्शन कैसा लगाना चाहता हूँ कि 18 से 35 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको सबको सेलेक्ट करूँगा जैसे मैंने इसके पहले किया था। ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा। इस बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ होल नंबर। होल नंबर के बाद मुझे क्या करना था, बिटवीन। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे 18 से 35 के बीच में लगाना था। सॉरी, मैंने 10 लिख दिया है, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 18 से 35 के बीच में लगाना है। तो 18 से 35 हो गया और मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ओके नहीं, एक काम करते हैं, मैसेज भी चेंज करते हुए चलते हैं। तो मैसेज भी मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे अब एज के रिस्ट्रिक्शन का एक मैसेज यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, स्टॉप मैसेज आ रहा था तो मैं स्टॉप पे ही लिखूंगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज एरर, और प्लीज़ इंटर वैलिड एज 18 to 35, ऐसे करके मैं एक मैसेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसे कर लूँगा ओके। देखो, अभी ओके कर लिया मैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं वैलिड एज डालूंगा तो ठीक है, जैसे ही लेकिन मैं इसे ज़्यादा डालूंगा तो मुझे एक मैसेज आएगा। तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल पर किसी पर भी आप डेटा वैलिडेशन से एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और अपने जो आपने डेटा तैयार किया है ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं।